और मुझे अंदर से ये आया कि यार ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने उस चीज़ को छोटे लेवल पे प्रैक्टिस भी करी, मैंने टीचिंग की प्रैक्टिस करी, मैंने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने जूनियर क्लासेस को स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि इस चीज़ में मेरा उतना ही पैशन था जितना मेरा क्रिकेट में था। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैशन के बारे में कि किस तरीके से आप अपना राइट पैशन को फाइंड आउट कर सकते हो, पैशन फाइंड आउट करना क्यों जरूरी होता है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पहचानना है कि आपका कौन सा राइट पैशन है और उसमें किस तरीके से आगे आपको प्रोसीड करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, कोई भी चीज़ का पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। आप पुलिसमैन बन सकते हो, आप CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप क्रिकेटर बन सकते हो, फुटबॉलर बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में है जो आप कर सकते हो। आप आर्मी में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन राइट पैशन आपका जिस चीज़ में होगा उसी चीज़ में आपको आगे जो है सफलता मिलती है और उसी में आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। तो ये समझो सबसे पहले कि रॉन्ग पैशन में जाने से, सपोज कर लो कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो ज़बरदस्ती, तो उसके नुकसान क्या है? उसके नुकसान ये है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप अपने साल वेस्ट करोगे, बहुत सारे साल वेस्ट कर दोगे आप। मतलब एक तो ये होता है बेसिक एजुकेशन जो आपको 10-12 तक लेनी है, लेकिन उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हो आगे मास्टर्स करने में, ये करने में, वो करने में, जबकि आपको पता है कि आपको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप फोर्सफुली उस चीज़ को कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा, काफ़ी साल बाद आपको समझ में आएगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और दूसरा ये होगा कि आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप हमेशा किसी काम को काम की तरह देखोगे रैदर देन एंजॉयमेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। रॉन्ग पैशन में जाने से आपके बहुत टाइम वेस्ट हो जाते हैं और फिर आपको मज़ा भी ज़िंदगी जीने में नहीं आता है। अब समझो कि राइट पैशन कैसे पहचानते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे काम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आप किसी को देखे, मान लो आपने किसी IITian से मिले, आप किसी IITian से मिले तो आपके अंदर आ गया यार हमें भी IITian बनना है, हमें भी IIT बॉम्बे CS से IIT करनी है। या मान लो आप किसी डॉक्टर से मिलते हो तो आपके अंदर से भी आता है कि यार हमें भी ये जो मेडिकल लाइन में जाना है, हमें भी MBBS करना है और हमें भी डॉक्टर जो है अपने नाम के आगे लगाना है। या फिर आप किसी CA से मिलते हो तो आपको भी लगता है, आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको लगता है कि यार हमें भी आगे जाकर के CA करना है। या आप अगर किसी क्रिकेटर से मिलते हो या किसी क्रिकेटर की सक्सेस स्टोरी देखते हो, MS धोनी, विराट कोहली, तो आपके भी मन में आता है कि यार हमें भी आगे जाके क्रिकेटर बनना है। अब प्रॉब्लम ये होती है, हम में से काफ़ी सारे लोग दूसरों को देख करके कोई भी काम करने लग जाते हैं। सपोज कर लो आप बहुत सारे लोग हो जो इस चैनल से जुड़े हुए हो, वो इंजीनियरिंग कर रहे होगे, मेडिकल लाइन में होगे, किसी भी लाइन में होगे। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनका अंदर से कोई पैशन ही नहीं है कि उनको इंजीनियरिंग करना है, जिनका अंदर से कोई पैशन ही नहीं है कि उनको मेडिकल लाइन में जाना, उनका अंदर से पैशन कुछ और ही है, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती अपने पीयर प्रेशर में, अपने फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में जो है ये सारी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। राइट? अब समझना, मेरी लाइफ स्टोरी में आपको मैं थोड़ा सा बताने का ट्राई करता हूं। तो बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं रात को 3 बजे भी उठ सकता था, सुबह 5 बजे तक जगह भी रह सकता था। तो क्रिकेट ऐसी चीज़ थी जो मेरे को खेलनी ही है। मतलब अगर मैं सोया हूँ और किसी ने मुझे नहीं उठाया खेलने के लिए और मुझे बाद में पता चल रहा है कि मेरे फ्रेंड लोग खेल रहे थे, तो वैसे केसेस में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं सो क्यों गया उस टाइम पे। अगर ऐसी फीलिंग आपको किसी भी चीज़ को लेकर आ रही है तो समझ जाओ कि वो आपका पैशन है, उस चीज़ को लेकर के आपका पैशन है। क्योंकि क्रिकेट में भी हार्ड वर्क लगता है, क्रिकेट में भी जाकर के मेहनत लगती है ग्राउंड में, लेकिन वो मेहनत करने को मेरी बॉडी तैयार है, मेरा मन तैयार है, स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके। इसका मतलब ये आपका जो है पैशन है। तो ये मेरे को समझ में आ गया था कि क्रिकेट मेरा पैशन है। अब कई बार क्या होता है कि पैशन तो आपके साथ रहता है, लेकिन पैशन के साथ में आपके फैमिली वाले आपके साथ नहीं रहते, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको घर से जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता है, तो आप उस पैशन को परस्यू नहीं कर पाते हो। आपके फिजिकल जो है फिटनेस लेवल, ये सारी चीज़ें, जैसे मेरे स्पेक्स थे, तो इन स्पेक्स के साथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेरे पावर है, -8 मेरे पावर है एज ऑफ नाउ, और बचपन से ही पावर जो है हाई रहा है, तो ये चीज़ तो तय है कि मेरी आईसाइट उतनी अच्छी नहीं है कि मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा पाता। शायद लेके चला जा पाता अगर मैं कंटिन्यू करता था, और मैं चाहता था कंटिन्यू करना, लेकिन मेरे फैमिली वालों ने वहाँ पर जो है किसी भी तरह सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को क्रिकेट विकेट जो है वो कोचिंग में एडमिशन करा करके फिर बाद में छुड़वा भी दिया। ठीक है, तो 2 बार ऐसा हुआ, मैं ज्वाइन किया फिर छोड़ा, फिर जिद करके ज्वाइन किया फिर छोड़ा, और तीसरी बार मैंने छोड़ दिया। मैंने खुद ही होप छोड़ दिया कि मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, यहाँ पे हम अपने यहाँ पे पढ़ाई में कुछ देख लेते हैं।
ठीक है। तो कई बार आपके लाइफ में ऐसा भी होगा कि पैशन आप किसी एक चीज़ को अगर पकड़ के रखे हो तो भी गॉड गिफ्ट के वजह से, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी क्रिकेटर का एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, अब वो बैट नहीं पकड़ सकता तो क्रिकेटर नहीं बन सकता। तो कई बार किस्मत जो है वो आपकी साथ नहीं देगी, भले ही आपका किसी चीज़ में पैशन हो तो भी। तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि उससे मिलती जुलती कोई फील्ड में अगर आप जा पाओ, जैसे क्रिकेट में आप अगर अंपायर बन पाओ या फिर आप कैमरामैन बन पाओ क्रिकेट में, ठीक है, या कमेंटेटर बन पाओ, उस तरीके की चीज़ें आपको फिर देखनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है तो ये सेम सिम्टम्स आपको फिर किसी और फील्ड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब मैं 10th में आया, 9th में आया, 11th में आया, 12th में आया, तो वहाँ पर जब मैंने किसी टीचर को देखा, अपने किसी टीचर को देखा पढ़ाते हुए, तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। मुझे एक ग्लैमर सा दिखा टीचिंग में भी, तो मुझे ऐसा अंदर से फील आया कि यार ये काम करना है, इसमें मज़ा है। क्योंकि उसके पहले मैंने सारे स्कूल के टीचर्स को देखे थे जो जनरली बोरिंग होते हैं, बैठ के पढ़ाते उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब मैंने थोड़े से कोचिंग लेवल के टीचर को देखना स्टार्ट किया तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, और मुझे अंदर से ये आया कि यार ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने उस चीज़ को छोटे लेवल पे प्रैक्टिस भी करी, मैंने टीचिंग की प्रैक्टिस करी, मैंने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने जूनियर क्लासेस को स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि इस चीज़ में मेरा उतना ही पैशन था जितना मेरा क्रिकेट में था। अगर मैं रात को 3 बजे भी अगर मेरे को कोई क्लास लेनी है तो भी मैं उठ जाता था, सुबह 5 बजे भी मैं कई बार स्टूडेंट्स को घर बुलाता था, और सुबह 4 बजे उठ करके मैं रेडी होकर के 5 बजे भी मैं क्लासेस लेता था, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है, मेरी एक वीडियो थी हाउ आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर, उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिस दिन मेरे डैड का डेथ हुआ था उसके अगले दिन भी मैं पढ़ाने के लिए गया था। इसका मतलब कितना भी मेंटल प्रॉब्लम क्यों ना हो मेरे को, कितना भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, पढ़ाना एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए मतलब जो मेरे लिए बहुत करीब था मेरे दिल के, और उसी से मेरे को खुशी मिलती थी। तो यहाँ से ये चीज़ मेरे को समझ में आया कि यार ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए। अब कई बार होता है ना कि पैशन को आप परस्यू किस तरीके से करो, आप समझ में आ गया पैशन है, लोग परस्यू किस तरीके से करोगे वो भी आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ इसको आप अपने आप से रिलेट करो कि आपके साथ किस किस सिचुएशन में ऐसा हुआ है, ठीक है, और आप क्या क्या काम ऐसे कर रहे हो जहां पर आपका बिल्कुल भी पैशन नहीं है, आपको अंदर से एकदम भी एक फीलिंग नहीं आती कि आपको ये काम करना है, उल्टा आपको बोरिंग फील होता है, आपको बर्डन फील होता है, तो वो सारे काम करके कोई फायदा नहीं है। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मैं इंजीनियर ड्रॉप आउट हूँ, 3rd ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, वो भी NIT त्रिची से, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरे को पैशन नहीं दिख रहा था, मेरे को नहीं दिख रहा था कि मेरे को ये जो है इस काम में मजा आ रहा है, मेरे को एक बर्डन दिख रहा था, एक बोरिंग फील हो रहा था, मेरे को डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था। और ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करो। अगर स्टडीज़ में आपका पैशन है तो आप स्टडीज़ को फॉलो करो, कोई और चीज़ में पैशन है कोई और चीज़ को फॉलो करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भैया चलने दो जब तक नहीं समझ में आता है, जब समझ में आएगा तो फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। अब इसके बाद में क्या हुआ, मुझे ये समझ आ गया कि टीचिंग में मेरा पैशन है। अब देखो हालात कैसे होते हैं, हालात आपके इस तरीके के होते हैं कि आप अपने पैशन को कई बार परस्यू नहीं कर पाते हो। मैं चल गया कॉलेज, ठीक है, मैंने अपने JEE मेन क्रैक किया, IIT एडवांस क्रैक किया, JEE मेन के बेसिस पे मेरे को अच्छी कॉलेज मिल गई जो कि थी NIT त्रिची, इंडिया की बेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर मेरे को इंजीनियरिंग करने को अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब जब मैं वहाँ गया ना तो प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर पढ़ाने के लिए कोई कोचिंग नहीं है ना, क्योंकि हमारी जो कॉलेज थी और वो जो मेन सिटी थी त्रिची उसमें 1.5 घंटे का गैप था। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो भी बहुत थोड़े बहुत ही थे, वो सिटी के अंदर थे, कॉलेज के आसपास कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या करा, मैं सिटी जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं कॉलेज गया पहले ही हफ्ते, मुझे नहीं पता सिटी में कौन सी जगह कहाँ है, कुछ नहीं पता मेरे को। नॉर्मल गूगल मैप वगैरह देख के नॉर्मल पूछ के मैं चला गया सिटी। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैं गेट ठकठकाने लगा और उन लोगों से अपॉर्चुनिटी मांगने लगा कि मेरे को पढ़ाने का है। काफ़ी लोगों के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन थे, कुछ लोगों ने बहुत इंकरेज किया, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड रिएक्शन भी दिखाया कि यार ये तो बच्चा है, फर्स्ट ईयर का है, ये है वो है। तो इस तरीके से जो है मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर भी कहीं पर भी मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। उसके बाद में मेरा यूट्यूब पे चैनल भी था, जो कि आज आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो। ये चैनल पे कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने क्लास 12th में डाली थी। मुझे ये समझ में आ गया कि चल ठीक है, अपने पैशन को परस्यू करने का वो तरीका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये तरीका कर लेते हैं यूज़, क्योंकि इस तरीके में इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। आज अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं अपनी बात को 50 लोगों तक पहुंचा पा रहा होता, 100 लोगों तक पहुंचा पा रहा होता, लेकिन अब मैं अपनी बात को 5 मिलियन व्यूज़ इस चैनल पे है, तो 5 मिलियन व्यूज़ मतलब आप सोच लो, अगर एक व्यक्ति ने मेरी 5 वीडियो भी देखी है तो भी मैं 1 मिलियन यूनिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया हूं।
समझ रहे हो। अब उसमें से सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइब करते हैं उसकी संख्या डेफिनेटली कम होती है, लेकिन हाँ जो व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द सब्सक्राइबर्स। तो मेरी बात उतनों तक पहुँच पाई इस ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। तो मुझे ये समझ आ गया था उसी वक्त कि चल ठीक है, ऑफलाइन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो एक अच्छी बात है, ऑनलाइन का अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं और शायद ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो मेरा मिशन है वो ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। फिर मैं ऑनलाइन में आया, यूट्यूब पे आया। अब यहाँ पर ये भी चीज़ देखने की थी कि क्या यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का पैशन है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स हैं, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वीडियो में पढ़ाना ये करना ये उनको अजीब लगता है, क्योंकि वीडियो में आप अभी मुझे सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि यहाँ पर सामने तो कोई नहीं है ना, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो पूरा हॉल है ये खाली पड़ा है, सामने कोई भी नहीं है, मैं पागलों की तरह खुद से बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक टैलेंट होता है कि आपको इस चीज़ का पैशन है कि नहीं है। तो मैंने जब वीडियोस बनाने स्टार्ट किए तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा वीडियो बनाने में। मैं रात को 3-3 बजे भी उठ के वीडियो बनाता था, जग के वीडियो बनाता था, अपने क्लासेस को बंक करके वीडियो बनाता था। मैं अपने जो एग्ज़ाम्स होते थे कॉलेज में उसको बंक करके, एग्ज़ाम स्किप करके मैं वीडियोज़ बनाता था। जब मेरे फ्रेंड जो मेरे रूममेट थे वो जब खाना खाने जाते थे मेस में, उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं रूम में वीडियो बनाता था, क्योंकि मतलब अकेले रहेंगे तो अच्छे से वीडियो बन पाएगी ना, कोई नॉइज़ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो मैं वेट करता था कब मेरा रूममेट लंच करने जाएगा, कब मेरा रूममेट दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, और उस टाइम पे मैं फिर वीडियो बनाता था। मुझे भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पैशन था और मैं देखता था कि मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि अब क्रिकेट का जो पैशन है उसको परस्यू करने का टाइम गया। अब जो पैशन परस्यू करने का टाइम है वो है स्टडीज़ का। तो मैं बहुत कम टाइम जाता था क्रिकेट खेलने, और जब मेरे फ्रेंड्स लोग क्रिकेट खेलने जाते थे उस टाइम को मैं यूज़ करता था अपने जो करियर जो अब जो बन रहा है जिस चीज़ के पैशन से, उस पर मैं इन्वेस्ट करता था, मतलब टीचिंग में इन्वेस्ट करता था, वीडियोज़ बनाने में इन्वेस्ट करता था, ताकि मैं करियर में आगे बढ़ पाऊँ। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको अपने जो मेन एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि पैशन, राइट पैशन फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, रॉन्ग पैशन में जाने से क्या होता है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका राइट पैशन है, कौन सा आपका रॉन्ग पैशन है, और उसके बाद में किस तरीके से आप लोगों को मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आया होगा कि कैसे हम लोगों को राइट पैशन के थ्रू जाना चाहिए, राइट पैशन को परस्यू करना चाहिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी कैसे नए नए रास्ते निकालने चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, अपने पैशन को ढूंढने के लिए कुछ एक आइडिया मिला होगा। अगर आप लोग अपना पैशन मिल जाता है, समझ आ जाता है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठ सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए यार।